जी हाँ दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी पट्टी थाना क्षेत्र के बारवा कलापुर पट्टी में, जो कि हमारे सामने जो बैठे हैं, इन्होंने आज नीट की तैयारी निकाल चुके हैं और इनके जीवन में जितना संघर्ष कर आगे बढ़े हैं, इनसे हम जो भी पूछना चाहते हैं और इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी मेरा नाम भैया नीरज कुमार गुप्ता है जी सर। और मैं नीट का तैयारी मतलब मेरे पापा का सपना था कि मेरा बेटा MBBS डॉक्टर बने। जी तो हम पहले 4 PMT में तैयारी किए 1 साल, जी। 2 साल एलन कोटा में तैयारी की। जी तो फिर मेरा 585 मार्क्स आया 2020 में। तो जी। फिर मेरे भैया और पापा दोनों लोग बोले कि नहीं बाबू, अब तुम एडमिशन ले लो, ड्रॉप ज़्यादा हो गया। हम एडमिशन ले लिए BMS में ITR जामनगर में। जी और उसके बाद फिर हमको MBBS का फिर ट्राई करने का मन नहीं किया कि वो भी कॉलेज अच्छा है। फिर मेरे पापा का देहांत 2022 में हो गया। जी तो मेरे दिमाग में आया कि वहाँ पे BMS तो कर रहे हैं, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है मेरे पास। जी जी समय मिल जा रहा है तैयारी करने का, क्योंकि तैयारी था ही 10 नंबर से 15 नंबर से नहीं हुआ था मेरा। जी तो फिर पापा का सपना पूरा करने के लिए हम फिर से लगे 2 साल प्रोफेशन छोड़ने के बावजूद। तो 2023 में हम एग्ज़ाम दिए तो मेरा 600 मार्क्स आया। जी तो उस साल 10 नंबर से नहीं हुआ मेरा। फिर 2024 में दिए 643 आया, उस साल 3 नंबर से नहीं हुआ मेरा। जी जी और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है एक तरफ से, मेरे तरफ से कि अब इसके बाद हमको नहीं देना है एग्जाम। जी जी तो मेरे लास्ट प्रयास में हो गया, पापा का सपना भी पूरा हो गया और मैं भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो गया अपने आप से कि मैं अब जो चाहता था वो हो गया। सर, हम आपकी हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? मेरा हाई स्कूल का पढ़ाई महाराजगंज में सरस्वती विद्या मंदिर से, आनंद नगर में। और इंटर की पढ़ाई? और इंटर शिवराज सुलक्षण विद्या मंदिर किस्मा बाजार से हुआ। किस्मा बाजार से हुआ। और आपका कब से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं या मेडिकल लाइन में मैं जाना चाहता हूँ? मेरा सपना 10 के बाद ये हुआ कि मतलब बायो लेना जी। है। और सबसे बड़ा सपना मतलब सपना मेरा कम था, पापा का ज़्यादा सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। तो वही मेरे पापा बोले कि बायो ले लो और इस फील्ड में अगर तुम कुछ नहीं कर पाए, बायो ले लिए तो आराम से दुकान ही खोल के अपना रोजी रोटी चला लोगे। तो बस पापा का सपना पूरा करने के लिए हम बायो लिए थे और मेरा 10th के पास विजन था कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन जाएंगे तो गरीबों का सेवा करेंगे। यहाँ तो मान लीजिए कस्या पटौना कुछ जिले में काफ़ी लुटाई हो रहा है, जान रहा है किस तरह की लुटाई चल रहा है। तो आप जब अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो गरीबों का कुछ रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरा हम प्रयास करेंगे, गरीब लोगों के लिए जितना हो सकेगा उतना करेंगे। जितना सस्ता दवा प्रोवाइड करा सकते हैं, जितना सस्ता इलाज प्रोवाइड करा सकते हैं, उतना हम करेंगे अपने तरफ से। और आगे चलकर आपको मैंने MBBS करने के बाद से आगे चलकर क्या आपने सोचे हैं? इसको अगर डॉक्टर बनेंगे तो उसके MBBS के बाद वही है PG का प्रिपरेशन की, PG क्लियर हो जाए। और MD मेरा है कि मतलब पीडियाट्रिक्स से करना है, बाल रोग से, मतलब बच्चों के डॉक्टर से। बच्चों को आपके पापा गुजर जाने के बाद से तो परिवार का खर्चा वर्चा कैसे चलता था? कैसे आप लोग मैनेज करते थे? आपके भाई साहब देखते थे कि कौन कैसे? मेरे पापा के गुजरने के बाद मतलब परिवार में बहुत दिक्कत था कि अब समझ में नहीं आ रहा था हम लोग करें क्या। जी क्योंकि पापा का मृत्यु अचानक हुआ था, कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे हो गया पापा का मृत्यु। और फिर उसके बाद मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा भाई किया कि मेरा भाई अपना जॉब छोड़ के, मैं क्लाउड कंपनी में अच्छा खासा जॉब था मेरे भाई का, मेरे भाई खुद फार्मा है, अपना जॉब छोड़ के अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा के आ गए घर पे कि अपने घर संभालना है। और तो मेरा भाई घर भी संभाला और हमको भी संभाला, सबको संभाला। और मेरा भाई कभी ऐसा कभी बोला ही नहीं कि तुम तैयारी मत करो। जो भी हम कहे, पैसे से लेके मेरे शिक्षा से लेके हर एक चीज़ में मेरा भाई सपोर्ट किया। और मम्मी तो सपोर्ट की ही, और मेरे भाई और मेरी मम्मी दोनों बहुत सपोर्ट किया हमारे लिए। कभी ऐसा डिमोटिवेट किए ही नहीं, ना डिमोटिवेट होने दिए कभी हमको, ना कभी कमी महसूस हुआ मेरे पापा का कि मतलब पापा रहते तो ऐसा करते, हम बोलते तो वही कर देते। मेरा भाई सब कुछ किया मेरे लिए। जन औषधि है कुटपट्टी बाजार में, तो गरीबों का तुम्हें सेवा दवा, जो दवा मार्केट में 100 रुपया मिला है, ये दवा यहाँ पर 15 रुपया 20 रुपया मिला, इतना मैंने जैसे मेरे भाई हम फार्मा किए हैं, GM फार्मा। तो मेरे भाई का एक ये भी पापा का विजन था ही कि गरीब लोगों का सेवा किया जाए। और कुटपट्टी में जन औषधि केंद्र था भी नहीं, तो मेरे भाई सोचे कि भाई गरीब लोगों का सेवा हो जाएगा, क्योंकि इतना सस्ता दवा तो कहीं नहीं मिलता है। जी। तो मेरे भाई यहाँ पे कुटपट्टी बाजार में जन औषधि केंद्र भी खोले हैं और यहाँ पे लोगों का इलाज, लोगों का सबसे
सस्ते दरों में दवा भी प्राप्त कर रहे हैं लोग। थोड़ा यहाँ की लोकेशन बता देंगे क्या, जहाँ आपकी जन औषधि है तुपट्टी ये में? इंटर कॉलेज के पास है, 99 बाजार के और यहीं आपका घर भी है? हाँ, मकान में ही मेरा ये। आप ही के मकान में? हाँ, मेरे मकान में ही। चलिए, बी भारत न्यूज, कुशीनगर तुपट्टी।